तो पहले आपको बता दूं कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील जो कि साइन किया गया है ईयू के बीच और इंडिया के बीच, जो कि अभी तक साइन नहीं हुआ है तरीके से, 27 को साइन होगा, लेकिन अभी से वो बाहर आना शुरू हो गया कि ये ट्रेड डील क्या है और किस लिए हम लोग इसको इतना तवज्जो दे रहे हैं। पीयूष गोयल जो कि हम लोगों के कॉमर्स मिनिस्टर है, उनको ये श्रेय जाता है कि वो ये ट्रेड डील करवा पाए। उसके ऊपर से ये जो ट्रेड डील है ना, ये 18 साल से 18 ईयर्स से ऑन एंड ऑफ बना हुआ था ईयू और हम लोग के इंडिया के बीच में। तो ये ट्रेड डील जो है, इसको इतना सिग्निफिकेंस क्यों दिया जा रहा है? मतलब व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर टू साइन दिस ट्रेड डील एज ऑफ नाउ? व्हाई वाजंट इट साइंड प्रीवियसली, और मे बी लाइक व्हाई नॉट आफ्टर दिस 3 साल जब बीत जाए? तो ये कि फ्यूचर में क्यों नहीं साइन किया जा रहा है, अभी ही क्यों? व्हाट इज द स्ट्रैटेजिकल एडवांटेज ऑफ साइनिंग दिस ट्रेड डील राइट नाउ? तो हम लोग को ये मोटे मोटे तरीके से समझना पड़ेगा कि ये जो डील है, इसको हम लोग साइन अभी कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का जो कि यूएस के साथ ट्रेड गेम है, इट इज़ ऑन दी रिकॉर्ड लो। यूएस ने लगा के रखी है बहुत गंदी तरीके से अब हम लोग के ऊपर टैरिफ्स, सब कुछ एक्सपोर्ट पे टैरिफ लगा के रखे हैं। तो इससे क्या होता है का जो ट्रेड है वो ठीक से फ्लरिश नहीं कर रहा है, जो कि वेस्टर्न फ्रंट पे ठीक से। और इसके ऊपर से अभी डोनाल्ड जे ट्रम्प जो मतलब अपना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से चल रहे हैं कि ही वांट्स टू एनेक्स द होल वर्ल्ड, कोट एंड कोट। आई डोंट नो हाउ ही इज प्लानिंग ऑन टू डू इट। देन अभी वो ग्रीनलैंड का मिल रहा है, और यू के ऊपर भी यूएस ने टैरिफ लगा के रखा है बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर। तो अभी क्या हो गया कि यूएस एक साइड पे हो गया है और हम लोग एक साइड पे हो गए, मतलब इंडिया एंड द वेस्टर्न फ्रंट एज वेल, जो कि ईयू में जितने भी कंट्रीज आते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो मतलब हम लोग को पता चल रहा है इस डील के बारे में, बहुत ही अच्छा एक डील है। अब इसमें किसको कितना फ़ायदा होना है वो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये बैलेंस डील है, दोनों को ही फ़ायदा दे रहा है और दोनों को मतलब थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। पहला जो दिख रहा है इधर पे कि ये जो डील है वो पहले तो 27 ईयू नेशंस के साथ हम लोग का जो टाई अप है वो ठीक से स्ट्रेंथन कर रहे हैं। 27 नेशंस जो ईयू के अंडर पे आते हैं उनके साथ 2 बिलियन जो हम लोग पॉपुलेशन है उसके साथ जो ये टाई अप है इसको स्ट्रेंथन करता है। अब इससे क्या क्या होने वाला है, देखिए मैं मोटे तरीके से बता सकता हूँ कि जो भी कार्स थे, लग्जरी कार्स जिसको हम लोग बोलते थे, जैसे कि BMW हो गया, वॉक्सवैगन हो गया, या आपका ऑडी हो गया, ये सब पे ना 110% का टैरिफ लगता था पहले हम लोग जब इंपोर्ट करते थे, 110%। तो इसको हम लोग मतलब उतार के नियर अबाउट 50-60% में, जो कि मैं देख रहा हूँ अभी, वो उस पर लाया जा रहा है, जो कि हाल स्टेप बाय स्टेप, मतलब अभी नहीं, एक बार में नहीं, थ्रू एंड थ्रू सब्सटैंशियल वे में इसको लाया जाएगा अप टू 10% पे। तो इससे क्या होता है कि देखिए, वो आपको लगेगा कि अरे तब तो ये कार चीप हो गया, हम लोग खरीद पाएंगे। येस, डेफिनेटली आप खरीद पाओगे, हम लोग सभी खरीद पाएंगे एज वेल। लेकिन इससे क्या होता है कि जो मार्केट है जो कि ईयू के लिए बंद पड़ा हुआ था अभी तक, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड पे मतलब थर्ड हाईएस्ट कार परचेसिंग मार्केट है, और इससे क्या होता है कि हम लोग का जो मार्केट ईयू एस्टैब्लिश, हम लोग के मार्केट को एक्सेस नहीं कर पा रही थी, अभी वो इजीली कर पाएगी। और हम लोग के इसमें फ़ायदा ये रहा है कि वी कैन बाई कार्स विच आर ऑफ हायर सुपीरियर क्वालिटीज़, लाइक वॉक्सवैगन हो गया या ऑडी हो गया या मर्सिडीज़ हो गया, ये सब इजीली हम लोग अब खरीद पाएंगे, नॉट एट चीपर रेट बट सब्सटेंशियली लोअर रेट, जो कि अभी हम लोग जिसमें खरीद रहे हैं। तो ये टैरिफ एलिमिनेशन सबसे बड़ा पॉइंट है इसका। टैरिफ जो है हम लोग लगा के रखे हैं टू प्रोटेक्ट, ये भी है कि टू प्रोटेक्ट आवर इकोनॉमी फ्रॉम दी वेस्टर्न मार्केट्स, उसके इन्फ्लुएंस से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कंपनी को, जितनी भी कंपनीज उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो ये टैरिफ डील नहीं करा जा रहा था, तो इसके लिए अभी इसको करा जा रहा है कि हम लोग को और भी, हम लोग का मार्केट और भी वेस्टर्न जो भी हम लोग के ये हैं उसके लिए खुले। देखिए, दो चीज़ें इसमें हो सकती हैं। पहले तो हम लोग के कंपनीज को थोड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, जो कि पहले से ये लोग बहुत ही मतलब बैठे हुए हैं कि इन लोग का मार्केट है, दे कैन डू व्हाट द हेल दे वांट टू डू, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट दे दैट्स व्हाट इट वाज हैपनिंग, कि वो लोग जो चाह रहे थे उन प्राइसिंग और प्राइस सीलिंग, जो भी उन लोग का प्राइसिंग है, दे वर डूइंग इट ऑन देयर ओन टर्म्स। अभी क्या होता है कि व्हेन द वेस्टर्न प्लेयर्स कम इन, दे विल हैव टू बी हम लोग के जिधर पे जितने भी कंपनीज है, दे हैव टू ऑपरेट इन अ कम्पिटिटिव प्राइस टू बिकॉज कंपटीशन विल बी हाई।
तो इससे क्या होता है, हम लोग का फ़ायदा होता है और हम लोग को ये जो गुड्स है ये बहुत ही चीपर रेट में भी मिल रहा है। और इंडिया का जो एक्सपोर्ट विन है इधर पे, इंडिया गेन जीरो ड्यूटी एक्सेस फॉर प्राइस सेंसिटिव लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, फुटवेयर, लेदर एंड जेम्स and jewelry. This is critical because EU recently suspended GSP preferential benefits for many Indian goods, and this FTA restores that competitive edge. तो इससे हम लोग का और भी है कि हम लोग का जो एक्सपोर्ट है वी आर गेनिंग ऑन दैट फ्रंट एज वेल। जितने भी EU पे हम लोग के एक्सपोर्ट्स पे पाबंदी था और वो सरासर अब कटने वाला है। इंडिया विल लोअर इट्स हाई इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन लग्जरी कार्स, जो मैंने बताया कि एक 150% तक जाते, इट्स हाई एज 150%, इतना हाई भी जा रहा था। अब ये वाइन स्पिरिट्स इसमें भी कमेगा, ठीक है। दिस विल लाइकली फॉलो अ कोटा बेस्ड सिस्टम सिमिलरली टू इंडिया यूके डील जो किया हम लोगों ने कुछ एक साल पहले यूके के साथ, वैसा ही कुछ होगा। वेर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट्स कैन बी इंपोर्टेड एट लो एट 10% ड्यूटी। ये अभी नहीं होगा 10% ड्यूटी, इट विल बी इन सब्सटैंशियल। मैं बता के रखूँ कि मतलब सब्सटैंशियली ये मतलब लागू किया जाएगा। अब ये स्ट्रैटेजिक प्लस फैक्टर्स भी है इसमें कुछ। दिस इजंट जस्ट अ शॉप एंड ट्रेड डील, इट्स अ स्ट्रैटेजिक पिवट, ठीक है। इट इंक्लूड्स 3 अदर मेजर एग्रीमेंट साइंड अलॉन्गसाइड दी FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साइड बाय साइड और भी है। क्या क्या है वो हम भी जान लेते हैं। सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप जो है SDP इसको बोला जाता है, इसमें भी हम लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कि दिस इज अ गेम चेंजर फॉर इंडियाज डिफेंस इंडस्ट्री। इसमें क्या होगा, अब हम लोग बोलेंगे इस डिफेंस ट्रीटी में क्या ऐसा ही है, इंटरऑपरेबिलिटी, जो कि हम लोग इसमें पाएंगे। अब क्या इंटरऑपरेबिलिटी क्या है, इट अलाउज फॉर डीपर मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन, जो भी EU के मिलिट्रीज हैं, एंड वी विल हैव जॉइंट ड्रिल्स एंड वी विल गेट अ चांस टू मैच अप टू देयर पेस एज वेल। अब इसमें मतलब मेरे को इसमें कोई भी डाउट नहीं कि वी हैव द बेस्ट मिलिट्री, बट देन टू हैव द सेम ड्रिल with EU as well as Indian armed forces, it is a very plus thing that I think that it happens. Indian firms will now have the opportunity to participate in the EU's 150 billion euro security action for Europe program, facilitating co-development and high-end military tech. तो मैंने जैसे बताया कि अब इंडिया पार्टिसिपेट कर पाएगी किस पे, एक EU सेफ प्रोग्राम होता है जिसपे हम लोग को सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप प्रोग्राम जो कि फैसिलिटेट करता है हाई एंड मिलिट्री टेक को, उस पर हम लोग अब पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वेरी हाई चांसेस है हम लोग के पास अभी बहुत कुछ इस ट्रेड डील से लेने का। अब मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप जो कि बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को भी बेनिफिट करेगा और इंडियन सिटीजन्स को बेनिफिट करेगा, जो कि है IT सेक्टर पे रिसर्चर्स है, स्टूडेंट्स है। अब EU में जो वीज़ा प्रोसीजर है आप लोगों को भी पता है, शेंजन वीज़ा इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट वीज़ा टू एक्वायर। अब उसको भी हम लोग को ईजी कर दिया जाएगा, जिससे मुझे पता चल रहा है कि अब हम लोग का जो इंडियन टेक फोर्सेस हैं, रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इन लोग को ईजिली वीज़ा मिलेगा EU में, जितने भी कंट्रीज़ हैं EU ब्लॉक में उसमें। और ऐसे क्या होगा कि और भी अच्छा एक फॉरेन रेमिटेंसेस का चांस बनता है इंडिया पे। इलीगल माइग्रेशन जितना हो रहा था ना, मतलब EU ये भी था कि एक बहुत बड़ा मुद्दा था EU कंट्रीज पे कि इलीगल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता था, इंडिया से ही बहुत जन डंकी मार के उस रूट पे ऐसे जाया करते थे। तो उसके लिए भी ये हुआ है, इन एक्सचेंज इंडिया हैज कमिटेड टू अ फॉर्मल मैकेनिज्म टू मैनेज एंड रिपैट्रिएट इलीगल माइग्रेंट्स एड्रेसिंग अ मेजर पॉलिटिकल कंसर्न ओवर फॉर द EU। मैंने बोला जैसे कि EU के लिए बहुत ही मेजर कंसर्न था, तो उसको अब इंडिया एड्रेस कर रही है, इलीगल माइग्रेशन को रोकने का पूरा कोशिश किया जा रहा है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम लोग के कंट्री से जब आदमी भाग जाता है तो उधर जाके असाइलम ले लेते हैं, एंड दैट्स अ थिंग दैट सीवियरली इज अफेक्टिंग यूरोप। तो उसको लेके हम लोगों ने एड्रेस किया है। अब और एक इस पे आ जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। Focuses on AI, semiconductors, and green energy. It creates a trustworthy supply chain that reduces both regions' dependence on China for critical technology. अब देखिए, ये है मास्टर स्ट्रोक। अब चाइना के ऊपर जितना भी सेमीकंडक्टर का डिपेंडेंस है ना, ताइवान के ऊपर भी जितना सेमीकंडक्टर डिपेंडेंस है वो तो है। लोग मतलब जितना भी ये सेमीकंडक्टर मोनोपोली है उसको ये करने के लिए हम लोग को ये डील जो मतलब अपर हैंड दे रही है ना, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का वो बंद होने का, बंद तो नहीं मतलब कमने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो बिग अप टू दिस लाइक पॉइंट एज वेल। एंड उसके बाद जो है एड्रेसिंग द कार्बन कन्फ्लिक्ट। अब ये कार्बन कन्फ्लिक्ट आप लोग बोलोगे ये कार्बन कन्फ्लिक्ट क्या है?
It's a very big question to address. One of the biggest hurdles was the EU's carbon border adjustment mechanism, CBAM जिसको बोलते हैं, essentially a tax on dirty imports like steel and aluminum. स्टील एंड एल्यूमिनियम के ऊपर जो ये मतलब जो कि बोला जाता है कि डर्टी मेटल्स है और इससे कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा ये होता है, इसके ऊपर जो टैक्स लगता था बहुत ही कम होगा और भी, जिससे कि ये कार्बन फुटप्रिंट है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके. द कॉम्प्रोमाइज, अब हम कॉम्प्रोमाइज में भी आ जाते हैं कि हम लोग का इस डील पे कॉम्प्रोमाइज क्या है. While the EU didn't scrap the tax, the deal includes a green transition support framework to help Indian MSMEs, small and medium enterprises, upgrade their tech to meet EU environmental standards, preventing Indian exports from being priced out. तो दोस्तों ये बहुत बड़ा एक चीज़ है कि अगर आप लोग अभी पूछोगे कि ये हम लोग का कॉम्प्रोमाइजेशन क्या है, तो ये कॉम्प्रोमाइजेशन कि EU टैक्स स्क्रैप नहीं कर रही अपने इधर से, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि हम लोग को जो MSMEs है उन लोगों को हाईली इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने आप को गेम अप करने के लिए टू मीट द EU स्टैंडर्ड्स. अब मैंने इसके पहले ही बोला ना कि कार्बन फुटप्रिंट कमाने के लिए स्टील और एल्यूमिनियम जो हम लोग के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, तो समझ में आ रहा है कुछ, इसमें हम लोगों को भी थोड़ा कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ रहा है इस डील पे. और इस बात को मतलब गवर्नमेंट ऐसे पब्लिश कर रही है, पीयूष गोयल का ये टर्म था जो कि कॉइन किया गया है कि इट्स अ मदर ऑफ ऑल डील्स. वाई? सो मदर ऑफ ऑल डील्स बोला जा रहा है इसको क्योंकि जो कि हम लोग के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल यूज दिस टर्म बिकॉज पहला तो कम्प्लेक्सिटी, इट कवर्स मॉडर्न इश्यूज लाइक डिजिटल ट्रेड, सस्टेनेबिलिटी एंड लेबर लॉस दैट द प्रीवियस डील्स लाइक दोज विथ UAE इन ऑस्ट्रेलिया डिड नॉट हैव. जो हम लोग का पहला डील था UAE के साथ, यूनाइटेड अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ, उस डील पे ये नहीं था. इकोनॉमिक वेट, द EU इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर गुड्स ऑफ record $136 billion in the financial year of 2025. This deal is expected to double that figure within the next decade. तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप लोग को अगर समझ आ रहा है तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये डील और भी हम लोग का जो ट्रेडिंग ये है गेम है EU के साथ वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है. और इसी समय क्यों इस डील का ना बहुत एक ग्रेटर इम्पैक्ट है. US को मतलब साइलेंट जवाब देना ही है कि आप जो भी कर लो, यू आर नॉट दी दादा भैया ऑफ द रीजन एनी मोर. आप बोलते हो आप ग्रीनलैंड को एनेक्स कर लोगे, आप ऑटोक्रेटिक रूल चलाते हो, अभी जो भी चल रहा है उसके लिए भी एक मैं ये करूँगा जो कि आएगा इसके बाद, मतलब इसके बाद उसके लिए मतलब आई विल डिस्कस दैट थिंग एज वेल, जो कि अभी US पे चल रहा है, जो कि पॉलिटिकल वायलेंस चल रहा है उसके लिए. लेकिन US को साइडलाइन करने के लिए बहुत ही ये किया जा रहा है क्योंकि US पहले से ही साइड कर चुकी है EU को भी, नेटो भी अभी डगमगा रहा है. सो that is the thing, that is a global impact that deal will have right now. It serves as a buffer against global trade volatility and shifts in US trade policy, the Trump 2.0 factor जो मैं अभी बोला वही, anchoring India firmly into the European economic sphere. तो मैं आपको बताया दोस्तों कि अभी जो US का चोचला चल रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए EU उर्सुला वॉन डर लेयन जो कि अभी आ चुकी है इंडिया पे, वो आई हैं इसलिए कि इसको मतलब ठीक से रीअप्रोच किया जाए इस चीज़ को, क्योंकि पहले से ना बहुत ही ज़्यादा एक यूनिटरी फैक्टर खड़ा हो चुका है कि हवा खड़ा हो चुका है ये डोनाल्ड ट्रंप का, जो कि अपने आप को इंटरनेशनल दादा सोच ले रहे हैं. एंड वी विद ड्यू रेस्पेक्ट ही कैन थिंक वट एवर ही वॉन्ट्स टू थिंक ऑफ हिमसेल्फ, लेकिन बात ये है कि इंडियन इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स रोज दिन चेंज होता है एंड इट कैनॉट बी इन अ हैंड ऑफ वन ओवरलॉर्ड, हो नहीं सकता. सो दैट इज हाउ वी हैव टू मैनेज एंड ब्रिंग इक्विलिब्रियम टू आवर कंट्री. और बधाई आप लोगों को भी क्योंकि हम लोगों को जी जिनपिंग से भी कॉल आया है, चाइना हैज़ कॉल्ड आवर प्रेसिडेंट टू विशेस देने के लिए. दैट्स अ गुड थिंग कि और इमैनुअल मैक्रों जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट है उनसे भी एक वार्ता आई है कि वो 2024 में हम लोग के इधर पे सेलिब्रेट करके गए थे अबाउट दिस रिपब्लिक डे एंड ही वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट. उसके लिए वो अपने जो रेस्पेक्ट है सर्टिफिकेशंस है वो हम लोग मिनिस्टर मोदी को अपने तरफ से दिए हैं. एंड लीस्ट एक्सपेक्टेड गाय ऑन द ब्लॉक इज़ US ने भी बहुत अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है, मार्को रूबियो ने भी किया है, डोनाल्ड जे ट्रंप ने भी किया है. इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में कोई भी किसी का दुश्मन नहीं है, कल किसी ने भी नहीं देखा है और 2 सेकंड में अपना स्टांस चेंज हो सकता है. तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू गाइज अबाउट दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील कोट अनकोट. इसमें हम लोग का फ़ायदा क्या है या EU का फ़ायदा क्या है.
तो मोटे मोटे तरीके से ये हम लोग को भी फ़ायदा दे रही है और EU को भी फ़ायदा दे रही है. लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन द फ्यूचर एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हम लोग के जो ये जो ट्रेड डील्स है और ये जो इंटरनेशनल स्टैंड्स है इससे इफेक्ट पड़ रहा है. मतलब जो कि आने वाली सिचुएशन है इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में. एंड आई होप आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए. मैं ऐसे वीडियो और भी लाते रहूँगा जो कि पॉलिटिक्स को डिस्कस करता है एंड जियो पॉलिटिक्स को डिस्कस करता है. तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा. तो विदाउट एनी फर्दर अडू आई विल end this video in this note. If you love this channel, please go and subscribe and show your support to the channel. Take care and Vande Mataram.